नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे हमारे जो भाई और जो हमारे अन्य जो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनके विषय पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं, लोगों को कैसे निवारण हो उन समस्याओं का। अभी जैसे सबसे जो भयंकर समस्या है हृदय रोग। हृदय रोग क्यों आता है? हाई बीपी, लो बीपी, और अब कई टाइम क्या होता है कि जो मानसिकता की जो दुनिया अभी है, जो वातावरण चल रहा है, इसमें क्या है, मानसिकता व्यक्ति की, हर व्यक्ति की ठीक नहीं रहती है। कारण ये है कि सबको तेजी से तरक्की चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तेजी से तरक्की करूं, और दुनिया भर की जो अभी मान लीजिए कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है तो दूसरों की एक जलन की भावना, और कई सारी लोग होते हैं कि ऑफिस का काम है या सामाजिक जीवन में है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको हृदय पे लेना और उसके बाद एक मानसिक रूप में टेंशन लेना। ये सब क्यों होता है? इसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे जो चक्र हैं, तो चक्रों का जब खराब होता है, इसी में एक हमारा जो चक्र है, अनाहत चक्र, जो यहाँ पे होता है, ये जो स्थान है यहाँ पे, यानी कि यहाँ नहीं, एक सभी चक्र जो है रीढ़ की हड्डी पे पाए माने जाते हैं। और अदृश्य चक्र जिनको जागृत करके जो योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो आगे साधनाएं अर्जित करते हैं, साधना का बल अर्जित करते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि हृदय रोग, हाई बीपी, लो बीपी और अन्य कई ऐसी चीज़ें जो हम, जैसे कफ की समस्या है सबसे ज़्यादा, यानी कि इस यहाँ से लेके ये इतने शरीर के बीच की जो जितनी भी समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, जिनको हार्ट अटैक का जो आया है, या जिनको हृदय में यहाँ पे पेन है, चेस्ट पेन हो रहा है, या और भी अन्य कई समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या है हाई बीपी, लो बीपी और कफ और चेस्ट। तो इन सब का कैसे निवारण हो बिना दवाई के, योग साधना के द्वारा आप कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में आपको बताऊंगा। अभी कई सारे लोग हैं, जो आज का युग है जिसमें सबकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसकी अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं। तो अब आपके कोई भी इमोशन का, कोई भी अच्छाई का फायदा ना उठा पाए, उसका भी इसमें एक निवारण है। और उसका सीधा सा एक तरीका है कि जब अनाहत चक्र हमारा मजबूत होता है, तो कोई भी व्यक्ति हमारे ना तो इमोशन के साथ खेल सकता है, और ना ही हमारे कोई हाई बीपी, लो बीपी और कफ का, या आपके चेस्ट संबंधित जैसे हृदय रोग का कोई भी ऐसा बीमारी आपको नहीं होगा। और अगर है तो ठीक हो जाएगा। जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, या जिनके हृदय से संबंधित कोई भी रोग है, या कफ का कोई रोग है, तो ऐसे लोगों को ये जरूर करना चाहिए। इस विधि से अगर हम मुद्रा करते हैं तो हमारी ये जो बीमारियां जितने भी हैं, चेस्ट संबंधित जो भी बीमारी है, वो 1 महीने के अंदर, अगर 1 महीने तक हम लगातार इसको करेंगे, आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन के बाद आपको इसमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमको लगता है कि हम कहीं बाहर गए, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो उसको हम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में हमारे टेंशन होता है, और उससे हमारा बीपी लो होता है या फिर हाई हो जाता है। तो इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कफ संबंधित जितनी समस्याएं हैं, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। हृदय में जितने भी रोग हैं, उनसे संबंधित आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि करना कैसे है, और ये बहुत आसान है। 10 मिनट में हम इसको पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं। अब इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि हमको जब भी कोई भी आसन, जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरह के आसन लगा लीजिए और बैठ जाइए। इसमें ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने, ध्यान दें, ब्लू और ब्लैक कपड़े इसमें ना पहने, क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक कपड़े बहुत कम ऐसी साधना है जिसमें उनका इस्तेमाल होता है, बाकी ये इसमें नहीं किया जाता। अगर आप मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं, तो वो कुर्सी पे या सोफे पे बैठ सकते हैं, और वहाँ पे वो कर सकते हैं इस मुद्रा को। और ये मुद्रा कभी भी की जा सकती है, इसमें कोई धूप दीप की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी एकांत शांत कमरे में बैठें और वहाँ पे इसको शुरू करें। तो अब बताते हैं कि करना कैसे। मान लीजिए ये अनाहत चक्र है, ये यहाँ से शरीर के ऊपर ये यहाँ पाया जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी में सारे 7 चक्र हैं, 7 चक्र वहीं होते हैं। जैसे सहस्त्रार चक्र है, तो ये ऐसे ही अनाहत चक्र यहाँ होता है।
तो अब हमने क्या करना है, इसको जागृत करना है। यानी कि जागृत करने का अर्थ होता है कि इसको ठीक करना है, जो ये खराब हो गया है इसको ठीक करना है। क्योंकि ये खराब होगा तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसको कैसे आप पता करें खराब हुआ है। आपका बीपी हाई होना, लो बीपी होना, हाई बीपी होना, हृदय रोग संबंधित कफ की समस्या, या किसी एक छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन ले जाना, तो आप समझ लीजिए कि आपका अनाहत चक्र जो है उसमें समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उसको कैसे ठीक करना, आओ चलो शुरू करते हैं। ये हाथ हमारा है, ये पंचभूत है हमारे दोनों हाथों में। तो इसको यहाँ पे लेना है, यानी कि ये जो चेस्ट है इससे ऊपर यहाँ पे ये लगाना है, ये यहाँ रखना है, और दूसरा हाथ इसके ऊपर है, ये रख देना है इस तरीके से। अभी ध्यान दीजिए, कोई भी हाथ ये आगे ये ऊपर हो जाए या नीचे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हाथ को हमने यहाँ पे रखा, ये सीने के ऊपर है यहाँ पे, और इसके ऊपर इसको रख दिया ऐसे। अब रखने के बाद आँख को बंद कर लीजिए। आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए, आज्ञा चक्र यहाँ, यानी कि यहाँ पे आप इसको ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देते हुए अब इसको रख लीजिए। और अब हमने करना है इसका प्राणायाम, यानी कि लंबी सांस को लेना है। और जितनी देर इसको रोक सकते हैं रोक के रखिए। तो अब ये एक प्राणायाम पूरा हुआ, यानी कि एक बार सांस ली और हमने रोकी और उसके बाद हमने सांस को छोड़ दिया। तो ये जितना हो सकता है ये पूरा जो कंप्लीट सांस छोड़ने के बाद जो होता है एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार हमने 10 प्राणायाम करने हैं, और 10 करने के बाद अभी एक तो हमारी एक प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद ये हाथ रखे, लंबी सांस ली, सांस को रोका आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए। बाद में हमने जब हमारी जो सांस घुटने लगेगी, सांस रोकेंगे तो उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। ये एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार से आपने 10 करने हैं। ये 10 पूरे होने के बाद सेम आप 1 या 2 मिनट रुक सकते हैं, क्योंकि जब सांस हम ज़्यादा लेते हैं और रोकते हैं छोड़ते हैं तो समस्या हो जाती है बहुत लोगों को। मान लीजिए जिनको समस्याएं कुछ हैं कफ की, या तो उनको थोड़ी समस्या होगी, तो वो थोड़ा 1 या 2 मिनट का गैप देने के बाद सेम प्रक्रिया फिर ये हाथ यहाँ रखें और दूसरा हाथ ऊपर रखें। अब क्या करना है, हमने पहले तो जो किया था उसका ठीक उल्टा काम करना है। यानी कि हम पहले सांस ले रहे थे, रोक रहे थे और उसके बाद छोड़ रहे थे। अभी इसमें क्या करना है, सांस को लेना है, जैसे कि सांस को हमने लिया और सांस को छोड़ा, यानी कि आप तेज सांस खींचिए और तेजी छोड़ दीजिए उसको। और उसके बाद छोड़ने के बाद आप हम कितना देर रोक के रख सकते हैं उतना देर। अभी मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। हमने सांस लिया, सांस छोड़ दिया, उसके बाद अभी यहाँ पे हमने सांस को रोक के रखना है। तो जब दम घुटने लगेगा फिर सांस को हमने लेना है, फिर छोड़ना है। इसी प्रकार से 10 प्रक्रिया 10 बार आपने ये करना है। अब ये अगर आप निरंतर इसको कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, लेकिन हाँ याद रखें ये बिस्तर पे बैठ के ना इसको करें और ब्लू एंड ब्लैक कपड़े पहन के इसको ना करें। अब इस प्रक्रिया को हम कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप करिए इसको। और मेरा निवेदन है कि जिनको ये हाई बीपी, लो बीपी, कफ की समस्या है, कोई हृदय रोग है, तो वो लोग इसको जरूर करें। और आप अगर इसको जैसे 10 दिन 15 दिन करेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप देखेंगे कि कोई ना तो आपके इमोशन के साथ खेल पा रहा है। क्योंकि जब भी वो आपको कभी भी कोई भी, मान लीजिए आपके कोई आप भावुक हैं, आपके दिल में दया, हृदय में दया है, करुणा है, तो उसका लोग क्या नाजायज फायदा उठाते हैं, तो वो भी आपको नहीं उठा पाएंगे। ये सब कारण होता है अनाज चक्र जब खराब हमारा हो जाता है तो उससे संबंधित ये सारी बीमारियां हमको आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हाई बीपी, लो बीपी, कफ का समस्या। तो अब मेरा क्या कर्तव्य था कि मैंने जो गुरुजनों से सीखा है आप सबको बता रहा हूँ। अब ये इस क्रिया को करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें निरोगी बने, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कफ की समस्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। हाई बीपी, लो बीपी, आज 100 में से 60 से 70 लोगों के अंदर ये समस्या आई हुई है। हृदय रोग 50 से 60% लोगों में ये समस्या आई हुई है।
तो हम मेडिसिन खा खा के अपने शरीर को और डैमेज करते जा रहे हैं। तो अब आप लोग निरोगी रहें, इन प्रक्रियाओं को करें, क्योंकि ये प्राचीन क्रियाएं हैं, कोई मेरे या बनाई हुई नहीं है। ये हजारों करोड़ों साल पुरानी जो हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उसकी जो पद्धति थी वो ये पद्धति है। तो एक एक चक्र करके मैं 7 चक्र को ठीक करने का, कैसे अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसमें कैसे हम निदान कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी और खुशहाल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप सबसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आपको लाभ होता है तो आप अन्य को भी इसको प्रक्रिया को करवाएं, ताकि हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष की माताएं बहनें और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सभी सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, और ये मेडिकल की जो दवाएं खा खा के लोग जो दुखी हैं, इससे आप लोगों को मुक्ति मिले। इसी के साथ आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।